राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। समस्त राम भक्तों को, समस्त हनुमान भक्तों को मेरा प्रणाम। और हम आशा करते हैं कि आप सब प्रभु की वंदन और प्रभु के सेवा में तत्पर रहते हुए भगवान की स्तुति अवश्य करते होंगे और हमारे चैनल के माध्यम से आप उनका नाम अवश्य लेते होंगे और उनके भक्ति में सुंदरकांड, सोपान के दोहे और चौपाइयों का श्रवण करते हुए भगवान की भक्ति में लीन होते होंगे। इन्हीं इच्छाओं और शुभकामनाओं के साथ आइए आज हम प्रारंभ करते हैं। हमने इससे पहले अपने 10वें दोहे तक अपना पाठ किया था, तो आज हम आगे बढ़ेंगे और अपने 11वें दोहे की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले एक बार पुनः भगवान को याद कर लेते हैं और प्रेम से बोलेंगे, हम सब साथ बोलेंगे। आइए, जय श्री राम, जय हनुमान। मित्रों, हम सबसे पहले चाहेंगे कि हम संपुट के साथ शुरुआत करें, क्योंकि हमने जब 10वें दोहे का पाठ किया था तब हमने उसके बाद हमें संपुट पढ़ के तब आगे बढ़ना रहता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नहु बोली सुनायसी सपना, सीतहि सियहि करऊँ हित अपना। तो प्रभु के इस सुंदर मानस में, जो प्रभु का रामचरित मानस है, उसके पंचम सोपान सुंदरकांड के अंतर्गत ये 11वें दोहे की चौपाइयों का शुरुआत है। पहली चौपाई है ये 11वें दोहे की। इसमें क्या कहा जा रहा है? जो राक्षसियाँ थीं, जो सीता माता के आसपास थी, उनमें एक राक्षसी थी, एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वो विवेक से निपुण थी। वो एक राक्षसी होने के बाद भी ज्ञानवान थी। उसने सबको बुलाकर एक स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी के सेवा करके अपना कल्याण कर लो। आगे उस स्वप्न के बारे में चर्चा की जाएगी, हम सब सुनेंगे और आज इसके बारे में बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सपने बानर लंका जारी, जातु धान्य सेना सब मारी। हरे आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। तो जो हम कह रहे थे सपने के बारे में बात करेंगे, ये देखिए अब इस चौपाई में उस स्वप्न के बारे में ही चर्चा हुई है। आज मित्रों मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, शायद अगर मैं प्रभु का नाम उस राग या उस सौहार्द के साथ न ले पाऊँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आइए समझते हैं। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। क्या सुंदर सपना है। त्रिजटा माता ने, हाँ मैं माता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी सीता मैया ने भी उन्हें माता की दर्जा दिया था, आगे हम ये जानेंगे। तो त्रिजटा माता ने हमारी मैया सीता मैया की रक्षा के लिए अपनी जो राक्षसियाँ हैं उन्हें एक स्वप्न सुनाया है। उनके मन में डर बैठाने के लिए, सीता माता के प्रति थोड़ा सा सम्मान जगाने के लिए, जिससे वो उनकी रक्षा कर सकें और उनके अंदर जो डर पैदा हुआ है, जो वो 1 महीने का समय देके गया था रावण, जिसकी वजह से उन्हें जो डर हो रहा है उसे दूर भगाने के लिए ये त्रिजटा ने ये स्वप्न सुनाया है। इस स्वप्न में क्या अद्भुत वर्णन किया है राक्षसियों के सामने। ये कहा है कि सारी सेना मार दी गई है, रावण को निवस्त्र करके गधे पे बैठा करके उसका सिर मुंडवा करके 20 भुजाएं कटवा करके घुमाया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। यही विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई।
इस प्रकार से वह दक्षिण यानी कि यमपुरी की दिशा को जा रहा है, मानो लंका विभीषण ने पाई है और नगर में श्री रामचंद्र की दुहाई बज रही है। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा है। तो इस स्वप्न को आगे बढ़ाते हुए क्या कहती हैं माता, आइए अगले चौपाई में पहुंचते हैं हम। यह सपना मैं कहाँ हूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। मैं दोबारा पढ़ूंगा इस चौपाई की प्रथम लाइन को, बहुत ही प्यारी पंक्ति है ये, पुनः ध्यान दीजिएगा। यह सपना मैं कहाँ हूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण परी। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण परी। तो मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिन यानी कुछ ही दिनों के बाद सत्य हो जाएगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर गईं। तो एक बार पुनः संपुट पढ़ेंगे क्योंकि ये चौपाइयाँ यहाँ पे समाप्त होती हैं। अगला दोहा है जो 11वां दोहा हम कह रहे थे। तो अब एक बार पुनः संपुट पढ़ेंगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। जहाँ तक गई सकल तब सीता का मन सोच, जहाँ तक गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारहि निश्चर पोच। मास दिवस बीते मोही, मारहि निश्चर पोच। तब वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच रावण मुझे मार देगा, क्योंकि रावण ने अभी कुछ पंक्तियों पहले हमने पढ़ा था, रावण अपनी रानी मंदोदरी के साथ वहाँ गया था और सीता माता को डरा रहा था कि हे सीते मुझसे विवाह कर लो। उस समय जब वो अपनी शक्ति दिखाने जा रहा था तो मंदोदरी ने उसे रोका था और कहा था इसे कुछ समय दिया जाए। तो रावण ने 1 माह का समय दिया है माता को और उस माह के बारे में विचार कर रही हैं सीता माता कि आज तो सीता माता ने किसी तरीके से राक्षसियों को कहानियाँ सुना करके मुझसे दूर कर दिया, लेकिन कब तक, 1 माह का ही तो समय दिया है रावण ने। वो 1 माह बाद आएगा और अवश्य ही मुझे मार देगा। ये माँ के मन में विचार चल रहा है, सीता मैया के मन में विचार चल रहा है। तो आइए इसी पंक्तियों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। हम एक बार पुनः सभी प्रेम से संपुट का गान करेंगे और फिर भगवान का नाम लेंगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, माता रानी मैया की जय, आज के आनंद की जय, सब संतन की जय। शुभ भक्ति प्रवाह के चैनल के सभी सब्सक्राइबरों से मेरा निवेदन है कि कृपया अपना प्रेम और सौहार्द इस तरीके से बनाए रखें। अवश्य चैनल पे रेगुलर विजिट करते रहें। आपके लिए लगातार हम प्रयास करते रहते हैं कि हम नियम से हर एक पंक्तियों को, हर एक अर्थ सहित शब्दावली को सही करते हुए, उनके उच्चारणों का ध्यान रखते हुए आप तक सही ज्ञान का, सही भाषा का, सही शब्दों का प्रयोग करके श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की प्रत्येक पंक्तियों को, प्रत्येक चौपाइयों को, प्रत्येक दोहों को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप सभी हमारा साथ दें। हमारा सम्मान जो इसी में है कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमें लगातार भगवान के वंदन की प्रोत्साहन देते रहते हैं, तो इससे बढ़कर और कोई सेवा और कोई प्रेम नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम आशा करेंगे जो नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। आप सबका प्रभु कल्याण करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आदिशक्ति मैया की जय, बजरंगबली की जय,
मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप सभी को प्रथम मंगलवार की, बड़े मंगलवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार पुनः धन्यवाद। जय श्री राम।